नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक खबर ने सच में सबको झकझोर कर रख दिया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के साथ जो भयानक हादसा हुआ। जी, बहुत ही दुखद घटना। हाँ, तो हमारे सामने इस घटना से जुड़ी कई शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, विश्लेषण भी हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, शुरुआती जांच क्या कह रही है और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, खासकर विमानन सुरक्षा के लिहाज से भारत और दुनिया दोनों के लिए। हाँ, तो आइए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। ये मामला इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि इसमें बोइंग 787 ड्रीमलाइनर शामिल था। जी, एक बहुत ही आधुनिक विमान माना जाता है ये, और इसका सुरक्षा रिकॉर्ड अब तक तो बेदाग था। सही कहा। तो सबसे पहले हुआ क्या था, मतलब घटना का ब्यौरा क्या है? ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान। काफी नया माना जाता है इस एविएशन इंडस्ट्री में। और ये उड़ान 12 जून को दोपहर के वक्त, है ना? हाँ, करीब 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही थी ये फ्लाइट। जी बिल्कुल, सब कुछ सामान्य लग रहा था टेक ऑफ के वक्त। लेकिन फिर टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, हाँ, मुश्किल से कुछ मिनट ही बीते होंगे, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये विमान अहमदाबाद शहर के अंदर ही, शहर के अंदर, हाँ, कहाँ पर? मेघानी नगर इलाका है वहाँ, घनी आबादी वाला, वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज कैंपस के पास एक हॉस्टल या कोई रिहायशी इमारत थी, उस पर गिर गया। ओह, मतलब रनवे से ज्यादा दूर नहीं गया होगा? नहीं, ज्यादा दूर नहीं। ये अपने आप में बहुत भयानक है कि शहर के बीचों बीच ऐसा हादसा हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, विमान में लोग कितने थे? जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक कुल 242 लोग थे। 242? हाँ, जिसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। ठीक है, और नतीजे क्या रहे? नतीजे बेहद दुखद है। जैसा कि ऐसी घटनाओं में अक्सर होता है, विमान में सवार 242 लोगों में से अभी तक 241 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। 241? ओह माय गॉड, ये तो लगभग सभी लोग। जी हाँ, लगभग सभी। ये आंकड़ा सच में दिल दहलाने वाला है। क्या कोई बचा भी है? हाँ, एक यात्री है जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश बताया जा रहा है। अच्छा, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वो इस हादसे में किसी तरह बच गए। इतने भीषण हादसे में किसी का बचना, ये तो वाकई चमत्कार जैसा है तो। और जैसा आपने कहा कि विमान रिहायशी इलाके में गिरा, हाँ, तो इसका असर सिर्फ विमान तक ही सीमित नहीं रहा। मतलब जमीन पर भी? जी हाँ, जमीन पर जहां विमान गिरा वहां भी कई लोगों के हताहत होने और घायल होने की खबरें हैं। जिस इमारत से विमान टकराया उसे भारी नुकसान पहुंचा और टक्कर के बाद उसमें भयानक आग भी लग गई थी। आग भी लग गई थी? हाँ, जिसने बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया। शहर के बीच में होने से इसका जमीनी प्रभाव बहुत विनाशकारी हो जाता है। ये तो वाकई एक भयानक मंजर रहा होगा। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल कि ये हुआ कैसे? इतना आधुनिक विमान टेक ऑफ के फौरन बाद कैसे क्रैश हो गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। भारत का जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AIIB, जी, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हाँ, वही इस मामले की जांच कर रहा है ना? जी हाँ, वही मुख्य एजेंसी है ऐसी जांचों के लिए। तो उनकी शुरुआती जांच से कुछ पता चला है, मतलब कुछ शुरुआती फाइंडिंग्स? हाँ, जो शुरुआती जानकारी सूत्रों से बाहर आ रही है, हाँ। वो काफी चौंकाने वाली है। क्या ऐसा क्या पता चला? पता चला है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। दोनों इंजनों ने? हाँ, दोनों ने। मतलब उनमें थ्रस्ट खत्म हो गया, पावर लॉस हो गया पूरी तरह। टेक ऑफ के वक्त दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, ये तो बहुत ही असामान्य बात है। हाँ, बेहद असामान्य और बेहद खतरनाक किसी भी विमान के लिए, खासकर टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल फेज में। और कुछ पता चला इस बारे में? हाँ, जांच इससे भी एक कदम आगे गई है। जो शुरुआती रिपोर्ट के हिस्से लीक हुए हैं या सूत्रों से पता चले हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के अंदर, शायद 5-10 सेकंड के अंदर, कॉकपिट में जो दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, फ्यूल कंट्रोल स्विच, हाँ, जो इंजन को फ्यूल की सप्लाई कंट्रोल करते हैं, वो अपनी नॉर्मल रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में लाए गए थे। क्या रन से कट ऑफ टेक ऑफ के वक्त? जी हाँ, रन मतलब इंजन चल रहा है, फ्यूल मिल रहा है, कट ऑफ मतलब इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद। लेकिन दोनों इंजनों के स्विच एक साथ, ये कैसे हो सकता है? यही इस वक्त का सबसे बड़ा रहस्य है। AIB के जांचकर्ता इसी पहेली को सुलझाने में लगे हैं। मतलब ये क्यों हुआ? हाँ, ये क्यों हुआ? क्या ये पायलट की कोई अनजाने में हुई गलती थी, कोई भूल,
या कॉकपिट में कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हुई जिससे स्विच हिल गए, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। या फिर कुछ और। फिलहाल इस क्यों का कोई पक्का जवाब पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो अभी बस ये पता चला है कि स्विच कट ऑफ पोजीशन में थे। हाँ, शुरुआती जांच इसी तरफ इशारा कर रही है। अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, ब्लैक बॉक्स जिन्हें कहते हैं, हाँ, जिन्हें ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उनका एनालिसिस चल रहा होगा। उसी से पता चलेगा कि उस वक्त असल में कॉकपिट में हुआ क्या था। ये स्विच आमतौर पर पायलट ही ऑपरेट करते हैं, वो भी खास इमरजेंसी प्रक्रियाओं के तहत। इनका अपने आप या गलती से एक साथ कट ऑफ हो जाना बेहद अजीब है। ये जानकारी तो सच में हैरान करने वाली है। इसने तो जांच की पूरी दिशा ही बदल दी होगी। बिल्कुल। अब फोकस इसी पर होगा कि ये स्विच कैसे और क्यों बदले गए। अच्छा, इस घटना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है? जाहिर है, इतना बड़ा हादसा है। हाँ, सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। हादसे के फौरन बाद ही गृह सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान हुआ है। अच्छा, हाई लेवल कमेटी। जी, इसका काम सिर्फ इस हादसे के कारणों की जांच करना नहीं होगा, बल्कि भविष्य में ऐसे हादसों को कैसे रोका जाए, इस पर ठोस सिफारिशें देना भी होगा। मतलब ये सेफ्टी प्रोसीजर्स वगैरह की भी समीक्षा करेगी। हाँ, आमतौर पर ऐसी समितियां पूरे सिस्टम को देखती हैं, नियमों को, प्रक्रियाओं को, ट्रेनिंग को। और एयरलाइन का क्या? एयर इंडिया की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? उनके लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका। एयर इंडिया ने भी तुरंत एक्शन लिया है एहतियात के तौर पर, और जो इंटरनल सेफ्टी जांचें होती हैं उनके लिए उन्होंने अपनी कुछ वाइड बॉडी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कम कर दी हैं। वाइड बॉडी मतलब जो बड़े विमान होते हैं? हाँ, जैसे ये 787 ड्रीमलाइनर है या बोइंग 777 वगैरह, जो लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो उनको अस्थायी रूप से कम किया है। जी, अस्थायी रूप से। ये एक तरह की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जब किसी खास टाइप के एयरक्राफ्ट के साथ कोई बड़ा हादसा होता है। अच्छा। इससे एयरलाइन को अपने बाकी विमानों की गहन जांच करने का और अगर जरूरत हो तो अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने का वक्त मिल जाता है, और साथ ही क्रू और बाकी स्टाफ को भी इस सदमे से उभरने और नॉर्मल ऑपरेशंस पर फोकस करने में मदद मिलती है। सही है। और इसका असर सिर्फ अभी के ऑपरेशंस पर ही नहीं पड़ेगा, शायद लंबे समय में भी एविएशन सेफ्टी को लेकर सोच बदलेगी, है ना? निश्चित रूप से। देखिए, हर बड़ा विमान हादसा जितना भी दुखद हो, वो भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ सबक जरूर छोड़ जाता है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से विमानन सुरक्षा की जो प्रक्रियाएं हैं, खास तौर पर विमानों की तकनीकी जांच, उनका रखरखाव, पायलटों की ट्रेनिंग, इन सब पर ध्यान खींचा है। खास तौर पे वो फ्यूल स्विच वाली बात। हाँ, खासकर जब शुरुआती जांच फ्यूल कंट्रोल स्विच जैसे एक मैनुअल कंट्रोल की तरफ इशारा कर रही है, तो कॉकपिट में ऑटोमेशन और मानवीय नियंत्रण के बीच का जो संतुलन है, उस पर भी फिर से बहस छिड़ सकती है। सही करिए, ये जांच भविष्य के एयरक्राफ्ट डिजाइन और कॉकपिट फिलॉसफी तक को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये घटना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है खुद ये विमान, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। अच्छा। ये विमान जब से सेवा में आया है, लगभग 2011 के आसपास, तब से लेकर अब तक ये पहली घातक दुर्घटना है जिसमें यात्रियों या क्रू की जान गई हो। सच में? ये पहली फेटल क्रैश है 787 की? जी हाँ, पहली। ड्रीमलाइनर अपनी आधुनिक तकनीक जैसे कार्बन फाइबर बॉडी, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और एडवांस्ड ऑटोमेशन के लिए जाना जाता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी एयरलाइंस इसका इस्तेमाल करती हैं और अब तक इसे बेहद सुरक्षित विमान माना जाता रहा है। तो इस पहली घातक दुर्घटना ने दुनिया भर का ध्यान खींचा होगा, जाहिर है। बिल्कुल। रेगुलेटर्स, एयरलाइंस, यात्री, सबकी नजरें इस पर हैं। तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक तरह से एक कामयाब माने जाने वाले विमान के सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाँ, आप कह सकती हैं। हालांकि देखिए, किसी एक घटना के आधार पर पूरे विमान के डिजाइन या उसकी सुरक्षा पर फैसला करना जल्दबाजी होगी। नहीं, वो तो है। लेकिन ये निश्चित रूप से बोइंग के लिए और इस विमान को ऑपरेट करने वाली सभी एयरलाइंस के लिए गहन जांच और आत्मनिरीक्षण का विषय तो है ही। बोइंग को पहले भी 737 मैक्स को लेकर काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। हाँ, वो भी याद है। तो ये घटना उनके लिए और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। इस हादसे की जांच के जो भी नतीजे आएंगे, उन पर पूरी दुनिया की नजरें रहेंगी। बिल्कुल। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ इसका क्या महत्व है? भारत के लिहाज से देखें तो ये हाल के सालों में हुई सबसे भयानक विमानन त्रासदियों में से एक है। ये हमें चरखी दादरी या मैंगलोर हादसे जैसे पुराने दुखद हादसों की याद दिलाता है। हाँ,
देखिए, भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। सही बात है। हर रोज हजारों फ्लाइट्स, लाखों लोग सफर करते हैं। ऐसे में सुरक्षा मानकों को टॉप लेवल पर बनाए रखना और उनमें लगातार सुधार करते रहना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये हादसा उस जरूरत को और ज्यादा रेखांकित करता है। बिल्कुल, सेफ्टी में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। तो अगर हम अब तक की बातचीत को समेटें तो अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट 171 का क्रैश होना एक भयानक त्रासदी है, जी, जिसमें विमान में सवार लगभग सभी लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी नुकसान हुआ। हाँ, शुरुआती जांच का फोकस एक बेहद चौंकाने वाली बात पर है कि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ स्थिति में पाए गए। जिससे इंजन बंद हो गए। हाँ, और ग्लोबल लेवल पर ये इसलिए अहम है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे बेहद कामयाब और आधुनिक विमान से जुड़ी पहली फेटल क्रैश है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सबकी नजरें AAIB की डिटेल्ड जांच रिपोर्ट पर है। उसी से पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, उसी रिपोर्ट से पता चलेगा कि आखिर उन चंद सेकंडों में कॉकपिट के अंदर क्या हुआ था। क्या ये मानवीय भूल थी, कोई तकनीकी खराबी थी या कुछ और था? इन सवालों के जवाब न सिर्फ इस हादसे की गुत्थी सुलझाएंगे, बल्कि भविष्य में विमान यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी सबक भी देंगे। चाहे वो पायलट ट्रेनिंग में बदलाव हो, या कॉकपिट डिजाइन में सुधार हो, या फिर विमानों के मेंटेनेंस प्रोटोकॉल में और सख्ती हो। आखिर में एक विचार, ये घटना हमें फिर से याद दिलाती है कि आधुनिक तकनीक और इंसान के बीच का रिश्ता कितना जटिल है। खासकर एविएशन जैसी हाईटेक इंडस्ट्री में। एक तरफ हमारे पास ड्रीमलाइनर जैसे इतने एडवांस्ड विमान हैं जो बहुत हद तक ऑटोमेशन पर चलते हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ फ्यूल कंट्रोल स्विच जैसे महत्वपूर्ण मैनुअल कंट्रोल्स भी मौजूद हैं। जी। इन दोनों के बीच का तालमेल कैसे काम करता है और उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कहाँ है, ये समझना बहुत जरूरी लगता है। सही बात है। वो फ्यूल स्विच क्यों बदले गए, इसका जवाब, चाहे वो मानवीय चूक हो, सिस्टम फेलियर हो या कोई और कारण, ये भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने की चाबी हो सकता है। बिल्कुल, खासकर तब जब ये दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक के साथ हुई पहली ऐसी घटना है। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।